तो वीवर हमारा पंजों का सूप तैयार हो गया और बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना है। आम जो सूप बनते हैं उनसे भी बहुत इसका टेस्ट अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह आपके हर काम में आसानियाँ पैदा करे। तो आज मैं रेसिपी जो लेके आई हूँ वो है मौके की मुनासबत से, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये मेरे घुटनों में दर्द है। तो ये किसी ने बताया है कि आप पंजों की यखनी इस्तेमाल करें। ये कुछ पंजे मैं लेके आई हूँ, 2 वो पड़े हुए हैं, वो मैंने अभी साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा पहले मैं अपने व्यूअर से शेयर कर रही हूँ। और इसका मैंने सूप बनाना है। तो सूप जब बनाऊंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पहले मैं ये साफ़ कर लूँ और आपको साफ़ करने का तरीका बताऊं। एक तो पानी गर्म करके उसमें पंजे डालते हैं और उसको ऊपर से उसकी खलड़ी उतार लेते हैं, मगर इस तरह ना गोश्त गल जाता है और उसकी यखनी पानी में निकल आती है, उस तरह सही नहीं होता। हम ना इस तरह करते हैं कि ये एक मैंने पंजा साफ़ किया हुआ है, ये देखें, इस तरह हम साफ़ करते हैं, ऊपर से उतार देते हैं और ये पंजा साफ़ हो गया। फिर इसको गर्म पानी से अच्छी तरह 2-3 गर्म पानी से अच्छी तरह धोते हैं, फिर इसकी हम सूप इसका बनाते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ पंजे साफ़ करती हूँ और आप देखें कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ और आप भी ऐसे साफ़ करें। ये बहुत फ़ायदेमंद सूप है और इसको पीने से जो बदन ज़ईफ़ लोग होते हैं उनके बदन का जो दर्द होता है, घुटनों का जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो रेशे वाली खांसी है और जो जिनकी छाती ख़राब है, नमूनिया है, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो आप भी लाएं और इस तरह सूप बनाएं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, इससे काफ़ी बीमारियां ख़त्म होती हैं। आप सर्च करें इसके कितने फ़ायदे हैं। तो ये मैं फिर लेके आई हूँ थोड़े से, और मैं अब इसको साफ़ करके तो मैं आपको सूप बना के बताऊँगी कि ये कैसे बनता है। बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बनता है, अच्छी तरह ये शीरा हो जाते हैं और जितना अर्क है वो पानी में आ जाए तो बहुत अच्छा, बहुत थिक इसका सूप बन जाता है। तो चलिए आइए पहले हम साफ़ कर लेते हैं। मेरी जो वीडियो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से शेयर करें कि मेरा वॉच टाइम कम है, मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। तो आप इतना तो कर सकते हैं, सो आपका काम है। चलें, तो मैं दुआ दूंगी आप मेरा ये वॉच टाइम पूरा कर दें। इसको मैं ज़रा गर्म कर लूँ और ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है, और इस तरह हम ऊपर से ये देखें ये सारा निकल आया है, इतना साफ़ हो गया। जितना इसका ऊपर का चमड़ी है वो उतर जाएगी और ये साफ़ हो जाएगा। और इसके नाखून हम बाद में काटेंगे। देखिए किस तरह इसका चमड़ा उतर रहा है। थोड़ा सा मैंने गर्म किया है, हम तो इस तरह साफ़ करते हैं। ये देखिए किस तरह साफ़ हो गया है। तो वो इस तरह मैं सारे करके तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि पंजे किस तरह साफ़ हुए हैं। ये देखिए कितना साफ हुआ है। पंजे हमने सारे साफ़ कर लिए। अब हम इस पे ये नाखून उतारेंगे, ये जो आगे नाखून है ये इस तरह करके छुरी से उतारेंगे। ये देखिए साफ़ हो गया, ये उतर गया, क्योंकि ये
इनको सेक लग गया है तो ये कच्चे हो गया है। तो ये जो दरमियान वाली जगह है तो ये साफ़ है, मगर इसको मैं काट दूँगी। ये देखो साफ़ हो गया। इस तरह मैं सारे साफ़ करके फिर आपको बताऊँगी। ये पानी मैंने गर्म किया है। नाखून मैंने सब कुछ उतार दिए अच्छी तरह। 2-3 पानी से मैं धोऊंगी इसको। पानी मैंने ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना साफ हुआ है। अभी और मैं धोऊंगी इसको। इसका सूप बहुत अच्छा बनता है और बहुत फ़ायदेमंद है। फिर साफ़ कर लो। फिर आपसे 3-4 पानी से मैंने धो लिया है और ये देखें कितने साफ सुथरे और वाइट हो गया। ये देखें कैसे वाइट वाइट है, माशाल्लाह। ये देखें साफ सुथरे और पानी भी देखें बिल्कुल साफ है। अब इसमें बड़े रहने दूंगी मैं और मैं यखनी के लिए चीज़ें तैयार करूंगी। ये मैंने चढ़ा दी है और सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब इसमें मैं पानी डालूंगी और जो पंजे साफ़ किए वो डालूंगी। रहीम अच्छी तरह पकेंगे और सही इसको मैं सही गल जाएंगे तो फिर मैं पानी हल्का सा गर्म हो जाए। और ये चीज़ें मैंने जो भी तैयार की हैं, लहसुन, अदरक, प्याज और सूखा साबुत धनिया और 15-16 जो है काली मिर्च, तो नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी। तो अगर आप गर्दन के गोश्त की बनाए, छोटे गोश्त की बनाए तो उसमें दालचीनी और बादियान का एक फूल, बड़ी इलायची और जवित्र, ये आप अगर छोटे गोश्त की बनाए, गर्दन के गोश्त की यखनी बनाए, सूप बनाए तो उसमें ये चीज़ें डालें। मगर ये पंजे बहुत गर्म है इसलिए मैंने बस यही चीज़ें डाली हैं। पानी गर्म हो गया, इसमें पंजे डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें डालूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। ये घर का पिसा हुआ नमक है, ये नहीं इतना लगता। 1.5 टीस्पून मैंने डाली है। और ये हल्दी है, ये भी 1 टीस्पून है। तो अब बॉयल आने लगा है तो पहले मैं 10 मिनट फ्लेम फुल रखूँगी। उसके बाद आस्था करके फ्लेम लो करके तो इसको ढक दूँगी और ये अच्छी तरह इस मिट्टी की हांडियों में गल जाएंगे। पंजों को पहले मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ किया, धोया है। उसके बाद मैंने आपके सामने इसके नाखून उतारे, इसकी जिल्द उतारी है। फिर मैंने 4-5 पानी से धोया अच्छी तरह और फिर अभी मैं इसका सूप बना रही हूँ। क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है और ठंड इतनी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मेरे घुटनों में दर्द भी है और कुछ मुझे नज़ला ज़ुकाम भी है। तो मैं ये थोड़े से पंजे लाए हैं तो
मैं इसका सूप बना रही हूँ, तो जब तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। आप भी लाएं, ठंड बहुत है, बच्चों रेशे वाली खांसी है, तो इसके लिए आप ऐसा सूप बना के बच्चों को भी दें और बड़ों को भी दें और ख़ुद भी पिए। हिफाजत करें अपनी कि ठंड बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह जी, ये देखिए इस तरह गल गया है, शीरा हो गया। तो यखनी हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और ये देखिए कितने पंजे गल गए हैं, कैसे गल गए हैं, और कितनी मज़े की थिक यखनी बनी है। ये मुर्गी से भी ताकतवर और बहुत असर करने वाला है। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी बार हमारा पंजों का सूप तैयार हो गया और बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना है। आम जो सूप बनते हैं उनसे भी बहुत इसका टेस्ट अच्छा होता है और थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अगर आपने काली मिर्चें डालनी है तो ऊपर आप काली मिर्चें डाल लें, साथ नमक डाल लें। तो अभी बार अगर आपको ये हमारा पंजों का सूप अच्छा लगा है तो अच्छा ही लगा, आप ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा बनाएंगे, अब बार बार बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरी वॉच किया करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी के साथ जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आप ही को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।